आप आप देख रहे हैं अमृत आयुर्वेदा। इस चैनल में आपको प्रकृति के सारे जड़ी बूटियों के बारे में कुछ कुछ बताने जा रहा हूँ। बहुत से पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जड़ी बूटी जो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। जैसे आकमन का फूल हो, अड़हुल का फूल हो, बेला का फूल हो, चमेली का फूल हो, सदाबहार का फूल हो। फूलों की दुनिया में फूलों से भी इलाज होता है, फूलों से भी लाभकारी होती है। उस प्रकृति के शरण में हम लोग हैं, प्रकृति की दुनिया में विचरण कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे पेड़ पौधे आपको बता रहा हूँ। एक पौधा आता है जिस पौधे को आप अच्छी तरह से भली भांति पहचानते हैं, जिस पौधे को सदाबहार कहा जाता है। यह सदाबहार सदापुष्पी दो कलर का होता है, एक गुलाबी बैगनी, एक सफ़ेद कलर का। लोग घर के आसपास में सुंदरता के दृष्टिकोण से भी, पूजा के दृष्टिकोण से भी लोग लगाते हैं। और भी पेड़ पौधे अग्नित हैं, लेकिन सदाबहार के विषय में आज मैं आपको बताया जा रहा हूँ, जिस पौधे का वर्णन आयुर्वेद में वर्णित है। और साथ ही साथ यह पौधा प्राचीन काल से धन्वंतरी वैद्य भागवत हो, चरक हो, सुश्रुत हो, सबों ने बुरी बुरी प्रशंसा की है। इस पौधे की खासियत यह है, इस पौधे में अल्कलाइड पाए जाने के कारण से बहुत से रोगों को दूर करता है। आजकल उभरते हुए बीमारी में आता है डायबिटीज़, मधुमेह। मधुमेह डायबिटीज़ जो है रोगों को खोखला कर देता है। यह दो प्रकार का होता है, एक अनुवांशिक, एक होता है लाइफ स्टाइल जिसका खराब है, उस वजह से भी डायबिटीज़ होता है। इस पौधे में एक खासियत है, लोग डायबिटीज़ के तौर पर इस पौधे को ज़्यादा गुणगान करते हैं, पौधे का सेवन करते हैं। डायबिटीज़ के रूप में 4 पत्तियाँ, 4 फूल चबाकर खाएँ, पानी पिए और लाभ उठाएँ। साथ ही साथ यह पौधा इतना ही नहीं बल्कि इसमें जो एल्कलाइड पाया जाता है वही जो है इंसुलिन बनाने का काम करता है, जो यह फूल काम करता है। और साथ ही साथ बहुत से ऐसे फूल हैं, जैसे पलाश का फूल हुआ, जिसको ढाक भी कहते हैं, ढाक के 3 पात, उसके भी फूल होते हैं पलाश के। उसमें भी हाइपरग्लाइसेमिक पाया जाता है, जो कि इंसुलिन को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है और लोगों को डायबिटीज़ से मुक्त करता है। उसके बारे में भी किसी दिन वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। आज जो पौधा देखे आप, उस पौधे को नयन तारा कहा जाता है। उस पौधे को नयन तारा बंगला में कहते हैं। और यह पौधा जो है गले के इन्फेक्शन के लिए, खांस के लिए, छाले के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इतना ही नहीं, कानों में अगर दर्द हो, 4 पत्ता को पीस करके थोड़ा गर्म करके रस निकाल लीजिए और उसको कान में 2-3 बूंद डाल के तुरंत कान दर्द आराम होगा, ऐसा अनुभव में आया है। और साथ ही साथ अगर चेहरे पर मुहासे हो, उसमें भी पीस करके लगाते हैं। खुजली उजली हो, उसमें पीस करके लगाते हैं। चर्म रोग के दृष्टिकोण से भी अब बहुत ज़्यादा फायदा है। और इस पौधे में एक खासियत यह है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, है। और यह पौधा कोई भी व्यक्ति, बच्चे तक भी खा सकते हैं। थोड़ा कड़वापन होता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, पेट के लिए कड़वापन बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। और ये पत्ता अगर रोज़ 2-4 ठो खाया जाए फूल के साथ में तो और फायदेमंद है। इम्यूनिटी बूस्ट होता है, साथ साथ शुगर की समस्या नहीं आती, स्किन डिजीज नहीं होती है। और किडनी में जो भी कुछ अगर खराबी आ रही है तो विजातीय पदार्थ को डिटॉक्स करती है, शरीर से बाहर निकालती है। इतना ही नहीं बल्कि बालों के लिए भी देखा गया है, जिसको डेंड्रफ है, रूसी है, उसको पत्ते को उबाल करके पीस करके अगर लगाया जाता है बालों में, बाल शाइनिंग भी होती है और डेंड्रफ भी ख़त्म हो जाता है। और देखा जाए तो यह पौधा जो है
अपने में बहुत ही उपयोगी है। इन मानव इन पौधों से बहुत दूर होता चला जा रहा है, जिसके वजह से लोग बीमारी से ग्रसित हैं। और साथ ही साथ आयुर्वेद में अर्थववेद, वेदों में अर्थववेद में भी ऋषि मुनियों ने भूरी भूरी प्रशंसा की है और पौधों वनस्पतियों की पूजा की है, ताकि वनस्पति रहे तो मानव जीवन भी धरती पर रहेगा। बिना वनस्पति का जीवन भी संभव नहीं है। इसलिए वनस्पतियों की पूजा जो है प्राचीन काल से चली आ रही है, चाहे मदार का हो, चाहे आम का हो, चाहे नीम का पेड़ पौधा हो, पलाश का हो। बहुत ऐसे पौधे हैं जो कि पूजा के रूप में देखने को मिलते हैं। तो मैं आज आपको इस पौधे के बारे में जो बताया, नयनतारा, जिसको हम लोग सदाबहार कहते हैं, सदापुष्पी के नाम जानते हैं, या घर आंगन में फुलवारी में भी लगा सकते हैं और पौधों की शोभा बढ़ा सकते हैं। पौधों में जीवन प्राण है, जगदीश चंद्र बसु ने कहा है। इसलिए आप भी अपने जीवन को बनाए रखने के लिए पौधों को लगाइए और जीवन को सुखी बनाइए। आप देख रहे हैं मेरा आयुर्वेद में अमृत आयुर्वेदा। देखिए, लाभ उठाइए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा मनोबल बढ़े। और जितने आदमी ने जो देख रहे हैं उन्होंने फ़ोन करके मुझे बधाइयाँ दी, वो धन्यवाद के पात्र हैं। मैं इसी तरह चाहता हूँ कि आप लोग आगे बढ़े और कुशल जीवन बिताएं। जय हिंद, जय भारत।